झारखंड की 43 सीटों का चुनाव बीजेपी पार्टी के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी अपने घोषणा पत्र के अंदर तमाम दावे और तमाम वादे कर रही है। अपने घोषणा पत्र में कल बीजेपी की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही में 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा और अगले साल अगर उनकी सरकार आ जाती है तो रक्षाबंधन और दीपावली जैसे त्योहारों पर तो 2 सिलेंडर फ्री के दिए जाएंगे। यानी कहा जाए कि तमाम चीजें, वो तमाम दाव पेच जो है वो बीजेपी ने चलने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता जो है वो किस तरीके से झारखंड के चुनावों को मुद्दों के बजाय किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में बांटकर चुनाव जीतने और पूरा का पूरा चुनाव साधने में लगे हुए हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। किस तरीके से बकायदा वो पेपर लेकर आते हैं, बताते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर देखिए कितनी आबादी हिंदुओं की बढ़ी है और या कितनी हिंदुओं की आबादी जो है वो घटी है और मुस्लिमों की कितनी आबादी बढ़ी है और कितनी घटी है। ये तमाम चीजें हेमंत बिस्वा शर्मा जनता के बीच में ले जाकर इन बातों को रखते हैं और मेन मुद्दा जो होता है वो घुसपैठियों का, कि घुसपैठिए देखिए किस तरीके से भारत के अंदर आ रहे हैं और वो सीमा पार करके आते हैं और किस तरीके से झारखंड की सरकार उन घुसपैठियों को शय दे रही है। ये तमाम चीजें इस वक्त बीजेपी की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी का कल घोषणा पत्र जारी हुआ, इस बीच में अमित शाह ने एक बयान और दे दिया। उन्होंने यूसीसी को लेकर एक बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा लेकिन आदिवासी समुदायों को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा और उसमें शाह ने यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी लेकिन जनजातियों समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम जो है वो सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार के अलावा उनकी संस्कृति प्रभावित होगी। ये पूरी तरीके से निराधार है क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। यहां तक कि गृह मंत्री ने यह तक कह दिया कि बीजेपी झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून लाएगी। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि अवैध प्रवासियों से माटी बेटी रोटी को खतरा है और बीजेपी स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। शाह ने ये तक आरोप लगा दिया कि स्थानीय प्रशासन पुलिस बंगाल और झारखंड में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है और कहा कि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। जहां एक तरफ अमित शाह ने ये तमाम चीजें, तमाम बातें कही जो घुसपैठियों को लेकर, और यदि घुसपैठियों को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है बड़े जोर शोर के साथ ये प्रचार प्रसार भी करते हैं कि किस तरीके से जो जेएमएम की सरकार है वो राज्य के अंदर घुसपैठियों को राज्य में आने दे रही है और बड़ी साजिश की इस तरीके से दिखा रहे थे, कितनी बड़ी साजिश का खुलासा वो कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कुछ करेगी। इस बीच में हेमंत सोरेन ने इस पूरी की पूरी बात का जवाब दिया और जिस तल्ख अंदाज में उन्होंने इस पूरी की पूरी बात को कहा है वो अपने आप में अहम हो जाती है कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी यूसीसी की बात करती है, घुसपैठियों की बात करती है, बशर्ते वो ये नहीं बताती कि जिस सीमा से आप बोल रहे हैं कि घुसपैठी घुसकर आ रहे हैं तो उस सीमा की सुरक्षा का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो आप हमसे ये चीज सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और बाकायदा बहुत सारी चीजें उन्होंने कल अपने इस बयान में कही। हेमंत सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान की किताब पर माथा ठोक रहे थे। आप बोल रहे थे कि देश को संविधान से चलाना चाहिए, कायदे कानून से भी चलाया जाएगा, हर वर्ग हर समाज का हक अधिकारों से मिलकर रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का आपने अपने यहाँ पर प्लेन उतरवाने का क्यों दिया? उसे किस आधार पर शरण दे रखी है? ये बताइए। झारखंड में बिजली उत्पादन होता है और बांग्लादेश में सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। बांग्लादेश की सीमा का सुरक्षा किसके जिम्मे है? भारत सरकार के जिम्मे है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। बांग्लादेश में घुसपैठ करने वाले आपके साथी राज्यों में घुसकर आते हैं, वहां क्यों नहीं रोकते घुसपैठ? ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे,
मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पेशा कानून होगा। इसी के साथ साथ हेमंत सोरेन ने किस तरीके से आपने समझा कि उन्होंने सारी की सारी बात बताई कि जिस घुसपैठ की आप बात करते हैं वो चीजें वो आप के हिस्से में आती है, वो तो आपको रोकना चाहिए। और अगर आपके पड़ोसी राज्य जहां पर आपकी सरकार है वहां से अगर ये घुसपैठ होती है तो आप उस पर काम क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज कि बांग्लादेश से आने वाले अगर लोगों से आपको इतनी तकलीफ है उन घुसपैठियों से, तो आपने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को यहां पर क्यों रखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त जो है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री कहां पर छिपी हुई है। ये तमाम चीजें तो इस तरीके से देखा जाए कि हेमंत सोरेन ने किस तरीके से बीजेपी पार्टी की पूरी वो कलई खोल कर रख दी, जिस आधार पर बीजेपी पार्टी चुनावों को भुनाने का काम कर रही थी। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव किस कदर बीजेपी पार्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी एक ही दिन में 2-2 रैलियां जो है वो झारखंड के अंदर कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गढ़वा और चाईबासा जैसे इलाकों के अंदर अपनी ये रैली कर रहे हैं, और ये रैली तो कर ही रहे हैं, साथ ही में वो अपनी रोटी बेटी माटी इन 3 चीजों को अब सेंटर में रखकर ये बीजेपी पार्टी पूरा का पूरा चुनाव जो है वो लड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की इन रैलियों से बयानबाजियां भी निकलकर सामने आ रही है। जैसे जैसे ये रैलियां हो रही हैं उसमें अब बहुत कुछ निकलकर सामने आने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी का हाल फिलहाल का मैं आपको बयान बताती हूँ कि उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रैली के अंदर बोला कि झारखंड की सरकार ने सब कुछ लूट लिया, मंत्रियों के घरों से नोटों का पहाड़ निकला है, जेएमएम, राजद, कांग्रेस तीनों ही पार्टियां घोर परिवारवादी हैं। यानी परिवारवाद का मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी इन चुनावों में भी ले आए, लेकिन परिवारवाद के उसी मुद्दे पर किस तरीके से उनकी पार्टी गिरती आती है, किस तरीके से उनकी पार्टी के कई नेता जो है वो उनको किस तरीके से टिकट दिया जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और झारखंड के अंदर तो मैं आपको बताऊं कि कई नेताओं ने ये दावा किया है कि एक तो बीजेपी पार्टी जो नेता अमीर है उनको टिकट दे रही है, और साथ ही में बीजेपी पार्टी जो है कि एक अलग ही लेवल पे जाके परिवारवाद वाला खेल खेल रही है। वहां पर जो किस तरीके से परिवार के लोगों को जो पहले से ही बीजेपी पार्टी में है या फिर बीजेपी पार्टी के अंदर रहते हुए किसी पद पर थे, उन्हीं के लोगों को किस तरीके से टिकट दिया जा रहा है, इस बात का खुलासा भी खुद बीजेपी पार्टी के कई नेताओं ने किया, जो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, पार्टी की बात बता रहे हैं कि क्यों वो नाराज चल रहे हैं। और आप सोचे बीजेपी के उपाध्यक्ष जो है वो इस्तीफा दे देते हैं, जेएमएम में शामिल हो जाते हैं। उपाध्यक्ष का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। हालांकि झारखंड जो है एक छोटा राज्य है, लेकिन झारखंड की जो 43 सीटें अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं, और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पर बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि बीजेपी इन चुनावों को कैसे संभालती, क्योंकि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सी चीजें बदली हैं, क्योंकि जिस कारण उनकी गिरफ्तारी की गई थी उसमें भी कोई ठोस चीज ऐसी निकल कर नहीं आई जिससे बीजेपी पार्टी उस पूरे के पूरे मुद्दे को चुनावों के अंदर भुना सके, बल्कि एक सिंपैथी का फैक्टर जो है वो हेमंत सोरेन के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी झारखंड, जहां महाराष्ट्र का चुनाव अपने आप में बीजेपी के लिए अहम है, वहीं झारखंड भी एक ऐसी कड़ी है जो बीजेपी को पकड़े रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया। अब ये देखा जाएगा कि झारखंड के अंदर किस तरीके से अब चुनावों को बीजेपी लेकर जाती है, झारखंड के चुनावों में किस तरीके की कौन सी बयानबाजी अब निकलकर सामने आती है। फिलहाल अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।